अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जेली। बच्चों की बड़ी फेवरेट है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत थोड़े से हैं और ये बस झटपट और 10 मिनट में तैयार हो जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक जेली का पैकेट ले लिया आपके सामने, और इस जेली के पैकेट के ऊपर आप अगर इंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ें तो इसमें लिखा होता है कि 2 कप पानी आपने इसमें शामिल करना है। ये मेन चीज़ है व्यूवर्स। आपने ये 2 कप की बजाय इसमें 1.5 कप पानी डालना है, जिससे जेली बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो चीनी नहीं डालते, जिसकी वजह से जब बच्चे जेली खाते हैं तो वो उसमें बिल्कुल फ्लेवर बहुत कम उनको महसूस होता है। तो इसलिए हम इसको ज़रा अपने तरीके से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 चम्मच चीनी ले लिया और 1.5 कप इसमें मैंने पानी डाल दिए, छोटे वाले 1.5 कप। और अब इसको हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये जेली बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी को फ्राई पैन में डाल दिया और अब इसके अंदर ये मैं 3 चम्मच चीनी के शामिल कर रही हूँ। और अब इसको हम चूल्हे पर रख देते हैं और जब इसमें बबल आने शुरू हो जाएं और पानी खूब खौल जाए, उबाल आने शुरू हो जाएं, फिर हम इसमें जेली को शामिल करेंगे। चीनी अच्छी तरह पानी में घुल गई है और पानी खूब पक गया है। अब हम इसमें जेली को शामिल करते हैं। एकदम से सारा पैकेट इसमें डाल देना है और इसको मुसलसल हिलाते जाना है कि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। और जब सब कुछ इसमें घुल मिल जाए और अच्छा सा ट्रांसपेरेंट सा कलर इसका हो जाए तो फिर आप समझ लें कि हमारी जेली बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी इसका वो शक्ल नहीं आई ट्रांसपेरेंट सी, जिसमें नीचे से पैंदा नज़र आना शुरू हो जाए। जब वो शुरू हो जाएगा तो समझें कि हमारी जेली तैयार है। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए हम पकाते हैं। तो बस जेली हमारी ट्रांसपेरेंट सी हो गई है और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई बबल, कोई गुठलियाँ नहीं है, चीनी नहीं है। अब हम इसको किसी ऐसे बर्तन में डालते हैं जिसमें हमें इसको फिक्स करना है और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए और फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो बस जेली को मैंने प्लेट में डाल दिया क्योंकि इसी में इसकी मैंने कटिंग करनी है। और अब इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बस जेली को मैंने पकाने के बाद ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अब ठंडी हो गई आपके सामने। इसको जैसे मर्ज़ी हम करेंगे, ये बिल्कुल गिर नहीं रही, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर, अब इसकी कटिंग करते हैं। इसको बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों में मैंने काट लेना है। एक लाइनें बिल्कुल सीधी काटी हैं और दूसरी दफ़ा इसको ऐसे करके हमने दूसरे रुख की, जैसे क्रॉस लगाते हैं उस रुख की लाइनें काट लेनी, जिससे इनकी शेप बिल्कुल स्क्वायर टाइप में आ जाएगी। फिर हम इसको निकालते हैं। फिर आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत हैं और बच्चे तो इनको ऐसे एकदम से ख़त्म कर देते हैं कि जैसे उनकी फेवरेट है। व्यूअर्स, ये आपके सामने कितने अच्छे तरीके से ये हमारी जेली निकल गई है और इसको देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत लुक आ गई है इसकी, देखें। और इसको छुरी की मदद से इसीलिए कर रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है। अब इसको मैं इसमें दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। व्यूवर्स, ये आपके सामने है कि जेली को मैंने डिश आउट कर दिया। बहुत अच्छे उसके स्क्वायर टाइप के क्रिस्टल्स बन गए हैं। देखें, आप देख सकते हैं सारी जेली इसी तरह से है। हो सकता है दिखाने में आपको उस तरह से नज़र ना आए। देखें, बिल्कुल एक जैसी है और आप गर्मियों में बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से खाएंगे। तो अगर रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।